कैसे हो? सब बढ़िया ना? अब यहाँ से जो हम लोग आगे का जो 5 से 10 मिनट 15 मिनट जो क्लास करने वाले ना, वो आपको करने में आनंद तभी आने वाला जब आपको सारे फॉर्मूले याद होंगे, वरना ये सेशन बहुत ही कष्टदायी होने वाला आपके लिए। हाँ जी, मतलब हम लोग यहाँ पर जितना फॉर्मूला दिख रहा ना, जो जो रूप दिख रहा ना वहाँ पर, उससे हम लोग रिलेटेड कौन कौन सा फॉर्मूला जानते हैं, सिर्फ वो डिस्कस करने वाले। अभी मुझे पता है जब तक हम आपके सामने ढेर सारा मतलब फॉर्मूला जब तक डिस्कस नहीं करते रहेंगे, फॉर्मूला आपको याद ही नहीं रहेगा। हाँ, तो अभी का जो आने वाला 15 मिनट है, तुम सब कुछ भूल जाओ और सिर्फ ध्यान रखो कि हम किस प्रकार फॉर्मूले को अपने माइंड में संजो करके रख सकते हैं, क्योंकि त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री का मतलब ही हो गया आपको फॉर्मूले, आपको उससे रिलेटेड जितना भी कुछ हम लोग बताए हैं वो सब कुछ पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कॉट स्क्वायर आ गया। अच्छा, स्क्वायर का फॉर्मूला आप क्या क्या सीखे हो? तुरंत आप बोलो कॉट के फॉर्म में स्क्वायर का फॉर्मूला क्या क्या सीखे हो? तुरंत आप बोलोगे भैया हम जानत हैं। क्या जानत हैं? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। और कुछ फॉर्मूला जानते हो कॉट स्क्वायर के फॉर्म में? हाँ भैया बोल सकते हैं। क्या फॉर्मूला? कि कॉट स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा ये 1 होता है। वैसे ये फॉर्मूला है नहीं, फॉर्मूला सिंपल सा होता है, कॉट थीटा इंटू टेन थीटा इक्वल टू 1 होता है। दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होगा। और कोई फॉर्मूला जानते हो कॉट स्क्वायर के फॉर्म में? भैया और कोई फॉर्मूला तो ना जानते हैं, चलो कोई बात नहीं। यहाँ देखो कॉट थीटा का कोई फॉर्मूला आप जानते हो? भैया कॉट थीटा का फॉर्मूला जानत है। क्या होता है? कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। और कोई फॉर्मूला जो आपको पता हो? भैया सारा फॉर्मूला जानते हैं। एक 90 डिग्री माइनस थीटा का फॉर्मूला बताओगे कॉट थीटा में, तुरंत बताओगे। यूं भैया क्या ही फॉर्मूला है, सिंपल सा कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, ये फॉर्मूला होता है tan थीटा के बराबर होता है। बहुत अच्छे। एक बताओगे रेसिप्रोकल का, जो हम लोग जिसको हम लोग अपोजिट फॉर्मूला के नाम से जानते हैं, बताओगे क्या होगा कॉट थीटा बराबर? भैया कॉट थीटा का उल्टा कौन होता है? tan थीटा होता है। अर्थात हम बोल सकते हैं 1 बटे tan थीटा, या फिर इसी को बोलेंगे कॉट थीटा इंटू tan थीटा इक्वल टू 1 बोलेंगे। ये सारा फॉर्मूला आपके दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है। अगेन फिर यहाँ पर साइन ए आ रहा है। अच्छा, साइन ए से रिलेटेड कौन कौन सा फॉर्मूला आपको पता है? पहली बात, साइन ए का फॉर्मूला बताओगे आप किस फॉर्म में बताओगे? 90 माइनस थीटा के फॉर्म में बताओगे। तो आप 90 माइनस थीटा की जगह यहाँ ए है, 90 माइनस ए के फॉर्म में बताओगे। तो बताओ तो साइन 90 माइनस ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो हम जानत हैं साइन और कॉस का आपस में इंटरचेंज होता, या पारो टेन और कॉट का आपस में इंटरचेंज होता, और कोसेक और सेक का आपस में इंटरचेंज होता है। ये सब हम लोग सीख चुके हैं। तो यहाँ पर साइन 90 माइनस ए क्या ही हो जाएगा? सिंपल सा, हम जानते हैं साइन का चेंज कॉस में होता है ना, और यहाँ पर ए का ए हो जाएगा। 90 का काम बस यही है कि चेंज करने के, आपको बोलेगा ओए इसको चेंज करो, मैंने सिखाया हुआ था। अगेन एक और बताओगे साइन ए का फॉर्मूला किसके फॉर्म में? हम लोग जो सीखे हुए रेसिप्रोकल का फॉर्मूला सीखे हुए हैं ना, रेसिप्रोकल का फॉर्मूला जिसको हम लोग अपोजिट फॉर्मूला के नाम से जानते हैं। तो बताओगे साइन ए बराबर क्या हो जाएगा? साइन ए किसका उल्टा होता है? कोसेक ए कोसेक का उल्टा होता है। मैंने आपको अच्छे तरीके से समझाया हुआ है। अर्थात यहाँ पर साइन ए क्या हो जाएगा? देख लो, ऐसे करने से कुछ नहीं होने वाला। मेरे लिखने से पहले आपको लिखना है, जितना फॉर्मूला जानते हो सब फॉर्मूला लिखने का प्रयास करो। साइन ए बराबर क्या होगा? कोसेक ए, ठीक है। अगेन और कुछ फॉर्मूला जानते हो? क्या आपने और कुछ लिखा होगा? भैया जी आपने कहा था लिखने के लिए। अच्छा ठीक है, अब कहेंगे। अगेन साइन ए के फॉर्म में, मतलब साइन का फॉर्मूला अब हम लोग नहीं जानते, नहीं जानते हो, हाथ लाल कर देंगे। एक फॉर्मूला आप पढ़े हो क्या? tan ए बराबर साइन ए बटे कॉस ए। इसमें साइन ए नहीं आ रहा? हाँ भैया साइन ए आ रहा। जिसमें जिसमें फॉर्मूले में साइन आएगा वो सारा फॉर्मूला आपको यहाँ पर लिखना है। इस बात को समझ के चलना। ओके भैया ठीक है, हम आपकी बातें समझ गए हैं, चल अच्छी बात है। अगेन यहाँ पर साइन स्क्वायर ए है, जल्दी से लिखोगे, जितना फॉर्मूला आप जानते हो स्क्वायर के फॉर्म में, साइन का स्क्वायर के फॉर्म में, वो सारा फॉर्मूला यहाँ पर लिखोगे आप। पहले खुद लिखो, एक फॉर्मूला जानते हो एक ही फॉर्मूला लिखो। जब तक फॉर्मूले को खुद से नहीं लिखोगे तो ये भूल जाना, ये जो चैप्टर है आपको, मतलब आप इसको बेहतर तरीके से समझ पाओगे। जब तक फॉर्मूला क्लियर नहीं होएगा ये चैप्टर आपको तंग करते रहेगा। तो पहला काम, उम्मीद करते हैं आप कम से कम एक फॉर्मूला जरूर लिखे होगे साइन स्क्वायर के फॉर्म में। हम जानते हैं साइन स्क्वायर का एक ही फॉर्मूला जानते हैं, क्या? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। बिल्कुल जानते हैं। एक और फॉर्मूला हम लोग बोल सकते हैं। फॉर्मूला हम लोग कौन सा फॉर्मूला बोल सकते हैं? हम लोग पढ़े हुए हैं ना, साइन ए इंटू कोसेक ए इक्वल टू 1 पढ़े हुए हैं। यहीं पर हम लोग दोनों साइड स्क्वायर लगा देंगे। जैसे ही दोनों साइड स्क्वायर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए इंटू कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 हो जाएगा। यहां से एक प्यारा सा फॉर्मूला साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला हो जाएगा 1 बटे कोसेक स्क्वायर ए। हाँ भैया। अच्छा एक काम करोगे आप, इस वाले फॉर्मूले से साइन स्क्वायर ए को अकेला करके बताओगे तो
कौन सा फॉर्मूला जो हम लोग ऊपर लिखे ना, फॉर्मूला साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। एक बात समझो, जितना आप फॉर्मूला अभी कॉपी में लिखोगे वो आपको ही हेल्प करने वाला है, ठीक है। जितना हो सके हमसे पहले लिखने का प्रयास करो। इसमें साइन स्क्वायर ए को अकेला करो, उम्मीद करते हैं अकेला कर ली होगे। यहां से जैसे हम लोग साइन स्क्वायर ए को अकेला करेंगे, मेरा प्यारा सा फॉर्मूला 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। फॉर्मूला में से वैल्यू को अकेला करना सीखो। उसके बाद आ रहा है कॉस स्क्वायर ए का। क्या हम लोग कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला जानते हैं? तो तुरंत बोलोगे भैया जो भी जानते हो आप लिखो, यहाँ पर समय बहुत कम मिलेगा आपको, आप लिखने का प्रयास करो। कॉस स्क्वायर ए का फॉर्मूला वीडियो रोक के लिख लिया करो। कॉस स्क्वायर ए का फॉर्मूला सिंपल सा हम लोग जानते हैं, फॉर्मूला स्क्वायर के फॉर्म में साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए आया ना। अच्छा, अगर हम कहें कि आप यहाँ से कॉस स्क्वायर ए को अकेला कीजिए तो कर सकोगे? क्यों नहीं कर सकोगे? आप जरूर कर सकोगे। आराम से फटाफट से यहाँ से कॉस स्क्वायर ए को अकेला कर लो तो क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर ए को जैसे ही अकेला करेंगे ये साइन स्क्वायर ए बराबर की उस तरफ चले जाएगा और माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, अर्थात 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। मजा आ गया? भैया मजा आ गया। अगर एक और फॉर्मूला जानते हैं, अपोजिट फॉर्मूला। कॉस स्क्वायर के लिए एक और अपोजिट फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। भैया कितना सारा फॉर्मूला होता है। हाँ, सिंपल सा कॉस का किसके साथ कॉस का अपोजिट दोस्त कौन है, उल्टा दोस्त कौन है? भैया कॉस का उल्टा दोस्त सेक है। अर्थात हम जानते हैं कॉस ए इंटू सेक ए इक्वल टू 1 होता है। यहां से दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा मेरा कॉस स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 हो जाएगा। हाँ भैया, यहां से हम कॉस स्क्वायर ए को अकेला कर लेंगे। सिर्फ हम लोग फॉर्मूला रिवीजन कर रहे हैं अभी 10 से 15 मिनट हम लोग सिर्फ फॉर्मूला देखते चलेंगे। जितना फॉर्मूला यहाँ पर हो सकता है हर एक फंक्शन में सारे फॉर्मूले को भी डिस्कस करने वाले। जब तक फॉर्मूले आपस में डिस्कस नहीं करेंगे तब तक समझ लो मजा नहीं आने वाला। आपको फॉर्मूला आप फॉर्मूले के बारे में सब कुछ आपको पता होना चाहिए, तभी मजा आएगा पढ़ने में, वरना आनंद नहीं आने वाला। देखो यहाँ पर सिंपल सा यहाँ से कॉस स्क्वायर ए को अकेला करेंगे तो 1 बटे सेक स्क्वायर ए हो गया। ये सब कुछ पता होना चाहिए। हाँ, जब भी बोले कॉस स्क्वायर ए तो ये फॉर्मूला आपको पता है, जब भी बोले कॉस स्क्वायर ए तो ये फॉर्मूला आपको पता है, जब भी बोले साइन स्क्वायर ए तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, जब भी बोले साइन स्क्वायर ए तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ये सब चीज पता रखो। ये सीखे हुए हम लोग कि हाँ साइन और कोसेक को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 के बराबर हो जाएगा। वहां से साइन स्क्वायर ए को अकेला कर लेने का, समझ रहे हो ये सारी बातें। अब ये देखो यहाँ पर सेक थीटा माइनस टेन थीटा है। आप यहाँ पर क्या कर सकते हो? क्या सेक थीटा का कोई फॉर्मूला आप जानते हो? पहले सेक थीटा का फॉर्मूला बताओ तो क्या होता है सेक थीटा का फॉर्मूला, फिर टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, हल्दी बताओगे मेरे प्यारे भैया। जानते हैं फॉर्मूला जैसे बोलते हैं हमारे सर दर्द करने लगत है। अरे सर दर्द नहीं, कुछ दिन समस्याएं होंगी आपको, मुझे पता है। जब भी हम भी जब पहली बार इस चैप्टर को पढ़ रहे थे ना, हमें इस चैप्टर से बहुत ज्यादा ही वो था, क्या कहते हैं उसको, पहली बार पढ़ेंगे तो ये चैप्टर में क्या ये शेप क्या है कुछ समझ में ना आता है, मतलब कुछ ऐसा फीलिंग मेरे अंदर होता था। लेकिन बाद में पढ़ते पढ़ते एक बार जब दूसरी बार पढ़ना स्टार्ट किए खुद आसान लगने लगा मेरे लिए। तो आपको भी अभी ऐसा ही फील हो रहा हो, वैसे आप दूसरी बार पढ़ रहे हो तो उम्मीद करते हैं आपको ऐसा फील नहीं हो रहा होगा। ठीक है, यहाँ देखो सेक थीटा क्या होगा, तो सिंपल सा सेक थीटा, भैया सेक थीटा हम फॉर्मूला जानते हैं कि सेक का मल्टीप्लाई कॉस के साथ करेंगे तो 1 होगा। वहां से सेक थीटा अकेला करेंगे तो क्या होगा बताओगे? सोचो क्या होगा? सिंपल सा 1 बटे कॉस थीटा हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप दिमाग में कम से कम सोच लिए होगे। दिमाग में सोचने का प्रयास करो। अगर टेन थीटा की बात करेंगे, टेन थीटा क्या हो जाएगा? जल्दी सोचो, टेन थीटा क्या होने वाला? साइन और कॉस का रेशो होता है टेन थीटा, अर्थात साइन थीटा बटे कॉस थीटा। आप कम से कम सोचा तो करो, हाँ ये होता है, सोचने का तो काम कर सकते हो। सोचो कम से कम फॉर्मूला क्या हो सकता है। मेरे लिखने से पहले बोलने का मतलब मेरे लिखने से पहले आपके दिमाग में आना चाहिए फॉर्मूला। अगर नहीं आ रहा है तो आपको और मेहनत करना होगा। यहाँ देखो टेन थीटा का फॉर्मूला लिख लिए। अच्छा ये बताओ सेक और टेन क्या कभी घटने वाला फॉर्मूला होता है क्या? कहीं पर सेक थीटा माइनस टेन थीटा कहीं पर होता है क्या? ना भैया, ये फॉर्मूला नहीं होता है। तो फॉर्मूला क्या होता है सोचोगे तने? आखिर फॉर्मूला हम क्या सिखाएं? हम सिखाए हैं आपको सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला सिखाए हुए, बहुत अच्छे। इसी तरह आपको ये सोचना है, सोचते चलना है। क्या हम लोग साइन थीटा का फॉर्मूला जानते हैं? अभी तुरंत हम लोग देखें साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा। भैया सुनिए ना, साइन थीटा का फॉर्मूला अभी हम लोग इतना ही जानते हैं साइन में कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। वहां से साइन स्क्वायर थीटा को अकेला कर लिए, क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। भैया सब कुछ ऊपर से सर के ऊपर से निकल रहा है। क्यों निकल रहा है सर के ऊपर से? हाँ मतलब हम जानते हैं ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। वहां से साइन स्क्वायर थीटा को अकेला कर लेंगे, क्या होगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये स्क्वायर को बराबर की उस तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? √100 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। लिख ले, देखो बताते एक बात, अगर आपको इक्वेशन को सॉल्व करने आता है, अकेला करने आता है,
तो बहुत कम फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। अगर वो नहीं आता है तो सोच लो मैथ आपको बर्बाद करके छोड़ देगा। परेशान, बर्बाद मतलब होता है परेशान करके छोड़ देना। वो बर्बाद नहीं हुआ कि रोड पे ला देगा, वैसा बर्बाद नहीं करेगा, मतलब परेशान करके छोड़ देगा। अब ऐसा नहीं हमें परेशान, जो हमें परेशान करेगा हम उसे छोड़ देंगे मतलब उसको पढ़ेंगे ही नहीं, ऐसा नहीं करना है। पढ़ना है लेकिन मेहनत करना उसके पीछे, वो आसान हो जाएगा। एक बार जब मैथ आसान हो गया ना तो फुल में फुल मार्क्स कोई रोका नहीं है मैथ के लिए। मैथ जैसा आसान आपको कुछ लगेगा ही नहीं। एक बार मेरी बात को मानो, अच्छे से मैथ पढ़ो, मजा आएगा मैथ पढ़ने में। अब बहुत 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 आनंद आने वाला मैथ पढ़ने में, ठीक है। देखो यहाँ पर साइन थीटा निकाल ली हम लोग। अब यहाँ कॉस थीटा है, हाँ भैया कॉस थीटा है। कॉस थीटा का कौन कौन सा फॉर्मूला हम लोग सीखे हैं, सिंपल सा कॉस थीटा का। इसी प्रकार हम लोग कॉस थीटा को भी अकेला करेंगे। यहाँ पर क्या जानते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता। वहां से कॉस स्क्वायर थीटा को अकेला करेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इस स्क्वायर को बराबर किस तरफ भेजेंगे तो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का रूट हो गया, ठीक है। अगर हम चाहते तो यहाँ प्लस माइनस लगाते हैं, लेकिन अभी अब तत्काल आपको उधर नहीं जाना है। यहाँ देखो ये काम हो गया। हाँ, अगेन कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है भैया, कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला ये हम जानते हैं, तो बताओगे ना क्या होता है कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला। आप एक प्यारा सा फॉर्मूला पढ़े हो, क्या पढ़े हो, कोसेक स्क्वायर थीटा। ध्यान सुनो, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 पढ़े हो ना। वहां से कॉट स्क्वायर थीटा को अकेला करो, कितना हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, भैया जी हम जानते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा मजा आ रहा है भैया, ना ही मजा हमको ना ही आ रहा है। आप क्या क्या लिखा रहे हैं कुछ समझ में, याद लिखना नहीं है फॉर्मूला, बस डिस्कस कर रहे हैं आपस में, ठीक है। आप फॉर्मूला याद किए होगे, उम्मीद करते नहीं याद किए होगे तो 2 बार 4 बार सुनोगे ना, सब याद हो जाएगा आपको। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये मेरा 1 के बराबर होगा। हाँ, अब हम यहाँ पर इसको अकेला करने वाले, इसको बराबर किधर भेजेंगे, 1 को बराबर की साइड लाएंगे, तो कोसेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा का। और कुछ बचा हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा है भैया, साइन स्क्वायर थीटा है। अच्छा, साइन स्क्वायर थीटा का क्या ही फॉर्मूला होता है सोचोगे। अभी तुरंत हम लोग यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लिखे हुए हैं, सोचोगे क्या होगा भैया, साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। मजा आ गया, आपकी बातें सुन सुन के हमें सुकून मिल रहा है, बहुत ज्यादा ही सुकून मिल रहा है। अगर यहाँ पे tan अल्फा है, tan अल्फा का क्या फॉर्मूला होता है भैया, tan अल्फा का फॉर्मूला काफी सीखे, 5 बार 10 बार 20 बार 25 बार, जितना हम लिखने, मतलब आप जितना बोलोगे हम उतना बार लिखने के लिए तैयार हैं। बस आप बोलते चलो फॉर्मूले को, इतना बोलो इतना बोलो इतना बोलो इतना बोलो। फॉर्मूला भी सोच रहा होगा इतने अच्छे से कौन हमें याद कर रहा है, ठीक है यहाँ देखो tan अल्फा का फॉर्मूला क्या होने वाला, सिंपल सा, tan किसका रेशो होता है, साइन और कॉस का रेशो होता है, अर्थात साइन अल्फा बटे कॉस अल्फा हो गया। मजा आ गया भैया, दिल को सुकून मिला, ऐसा सा फॉर्मूला पढ़ रहे हैं भैया, आनंद आ रहा है। और क्या फॉर्मूला जानते हैं tan का भैया, और हम लोग जानते हैं क्या, सेक स्क्वायर अल्फा माइनस tan स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 होता। अब सिंपल सा वहां से हमको tan स्क्वायर अल्फा अकेला करना है, क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर अल्फा -1 इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। हाँ भैया, अब यहाँ से tan अल्फा है ना, अब यहाँ से tan अल्फा को जैसे अकेला करेंगे तो क्या होगा, ये स्क्वायर बराबर किधर आ जाएगा, रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, अर्थात tan अल्फा को हम लोग लिख सकते हैं रूट अंदर। देख लो, याद कुछ नहीं करना है आपको, याद सिर्फ यही फॉर्मूला करना है। इससे अकेला किस प्रकार करते हैं हम उस पर डिस्कस कर रहे हैं, ऐसा नहीं फॉर्मूले को लिख रहे हैं और बैठ के रट रहे हैं, वो काम नहीं करना है आपको। बात को समझो, जो हम लोग मेन फॉर्मूला आपको दिखा दिए हैं सिर्फ उतना सा ही याद करना है, बाकी फॉर्मूले को आप कॉपी में लिख के अलग कर लोगे, इक्वेशन को सॉल्व कर लोगे। मेरी बात को समझो, मैं जो कहना चाह रहा हूँ, ओके। यहाँ देखो tan थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा भैया जी, सेक स्क्वायर अल्फा है ना -1 हो जाएगा। बहुत अच्छे, आपसे यही उम्मीद था। बस एक और 2-4 फॉर्मूला बचा हुआ है, मतलब जितना क्वेश्चन रहेगा सारे फॉर्मूले पे हम डिस्कस करेंगे, ये ध्यान में रखना, क्योंकि जब तक डिस्कस ना ही होगा ना तब तक आप फॉर्मूले को अपने दिमाग में नहीं रखोगे अभी भी जितना फॉर्मूला लिखिए ना उसमें भी हमें पूर्णतः विश्वास है, कुछ फॉर्मूले होंगे जो सर के ऊपर से जा रहा होगा, पढ़ाया हुआ फिर भी सर के ऊपर से जा रहा होगा। क्यों? क्योंकि आप याद नहीं करते हो आप पर विश्वास तो इतना कर ही सकते हैं कि आप फॉर्मूले को याद करोगे ही नहीं। इसी कारण मुझे ही मेहनत करना पड़ेगा 10 से 15 मिनट, ठीक है, जिससे आप फॉर्मूले को याद कर लो। यहाँ पर देखेंगे इस टर्म को, देखो यहाँ पर जो ऊपर में टर्म लिखा हुआ है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ये हो क्या रहा है भैया, 1 की जगह हम a बोल रहे हैं, a प्लस साइन थीटा की जगह b बोल रहे हैं, a प्लस b इंटू a माइनस b। इसका क्या रिजल्ट होता है बताओगे, a प्लस बी इंटू a माइनस b। हम सिखाए थे फॉर्मूले भैया जी, फॉर्मूला आज कर रहे हैं, क्या हो गया भैया आपको, हाँ नींद पूरा नहीं हुआ है क्या, आज फॉर्मूला कर रहे हैं। इस चैप्टर में फॉर्मूले याद करने ही पड़ेंगे, ठीक है, तभी ये चैप्टर इतना इम्पोर्टेंट होता है, जो स्टूडेंट को परेशान करके रखता है। उसमें से आप भी एक हो जो परेशान हो चुके हो इस चैप्टर से, ठीक है। तो परेशान अगर नहीं होना है, इस फॉर्मूले को यहाँ पर रखो, ठीक है, मेरी बात को समझो, और हम पूर्णतः
जहाँ तक संभव होगा, संभव क्या, जहाँ तक आप मेहनत करोगे वहाँ तक हम आपके साथ हैं। लेकिन आप मेहनत नहीं करोगे तो फिर क्या होगा, क्योंकि आप पढ़ना तो आपको है ना, पढ़ना हमें नहीं है। अगर हमें पढ़ना होता तो हम बैठ के पढ़ रहे होते, लेकिन पढ़ना आपको है। बात को समझो, आप मेहनत करोगे आप आगे बढ़ोगे, हम सपोर्ट करेंगे, हाँ इस डायरेक्शन में जाओ, ऐसे बढ़ो, ऐसे आगे बढ़ो। जैसे आप जितना मेहनत आप करोगे उतना आप आगे बढ़ोगे, इस बात को समझ के चलियो। ओके, यहाँ पर a + b × a - b, इसका फॉर्मूला क्या होता, a² - b² फॉर्मूला होता है। बहुत अच्छे, बस यूं ही आगे बढ़ते चलो, ये फॉर्मूला ध्यान में रखना। अगर हम बोलेंगे a की जगह पर क्या है, 1 है, b की जगह पर sin थीटा है, अच्छा जी a की जगह 1 है, b की जगह sin थीटा है, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सिंपल सा फॉर्मूला होगा, यहाँ a + b × a - b, a² - b² होता, a का मान 1 हो गया, b का मान sin थीटा हो गया, sin² थीटा। अब यहाँ सिंपल सा 1 - sin² थीटा क्या हो जाएगा, भैया मेरे प्यारे भैया, अभी तुरंत आप हमको पढ़ाए थे 1 - sin² थीटा cos² थीटा होता, पढ़ाए थे ना भैया, कहाँ पढ़ाए थे, यही हमें उम्मीद था आप यही हमसे सवाल पूछोगे, भैया कहाँ पढ़ाए थे, हम लोग पढ़े हैं ना, sin² थीटा प्लस cos² थीटा = 1 होता, यहाँ से cos² थीटा को अकेला करेंगे, क्या हो जाएगा, 1 - sin² थीटा हो जाएगा। हाँ, और यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर 1 - sin² थीटा है, अर्थात 1 - sin² थीटा को हम लोग cos² थीटा अगेन। फिर यहाँ पर sec² थीटा, sec² थीटा को क्या क्या बोल सकते हैं, अब उस पर डिस्कस करने वाले भैया। अब लगता है अंतिम हो गया। देखो यहाँ पर sec² थीटा का फॉर्मूला क्या क्या जानते हो, सोचोगे भैया हम जानत हैं, क्या जानत हैं, sec² थीटा माइनस हाँ tan² थीटा = 1 होता। एक और फॉर्मूला बताए थे, अपोजिट फॉर्मूला, याद पारो, सेक का रिलेशन किसके साथ हो रहा था, कॉस के साथ हो रहा था, अर्थात सेक और कॉस को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का 1 हो जाएगा, यहाँ से दोनों का स्क्वायर करेंगे तो सिंपल सा यहाँ पर हम बोल सकते हैं sec² थीटा = 1/cos² थीटा। इतना सारा फॉर्मूला जितना हम लोग डिस्कस किए ना, अगर उतना सा भी फॉर्मूला आपको याद है तो कोई आपको इस सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने से नहीं रोक सकता है, सिवाय आपके। अगर आप सॉल्व करना नहीं चाहोगे तो मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन ये सारा कुछ फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। उसके बाद ये सब याद होने के बाद हम तो बार बार बोल रहे हैं कि सिर्फ डिग्री वैल्यू याद कर लोगे ना, जैसे sin 30 डिग्री का वैल्यू, sin 45 डिग्री का वैल्यू, sin 60 का वैल्यू, sin 90 का वैल्यू, जितना हम लोग डिग्री वैल्यू चार्ट देखे हुए हैं, अगर सिर्फ सारा चार्ट याद हो जाएगा ना, उससे आपके एग्जाम में 3 से 4 मार्क्स ऐसे आ जाने वाले। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में आएगा, सब्जेक्टिव में आएगा, कम से कम डिग्री वैल्यू याद रखो। ये फॉर्मूला आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगा। वहां सिंपल सा डिग्री वैल्यू देखोगे, इसका रिजल्ट बताओगे, तो डिग्री वैल्यू याद करने सीखो, ठीक है। अब यहाँ बारी बारी से सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आज सुन लो, आज यहाँ से इस क्लास के बाद से, पता नहीं कौन सा लेक्चर है, लेकिन इस क्लास के बाद से थोड़ा सा हम लोग का लेवल काफ़ी हाई होने वाला। तो यहाँ पर जब तक फॉर्मूले याद नहीं होंगे, समझ लो इस तरह क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, उससे कैसे इंटरफेस करोगे एग्जाम में आप। हम ऐसा हम चाहेंगे ना, सारे क्वेश्चन को, हर एक क्वेश्चन को 2 मिनट काफ़ी है मेरे लिए, बहुत ज़्यादा 2 मिनट, उससे पहले हम सॉल्व करके आपको, मतलब आप छाप के क्वेश्चन क्लास संपन्न हो जाएगा 10 मिनट के अंदर। लेकिन उससे क्या होगा, अगर इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन आएगा तो नहीं बनेगा। क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए। अगर वही क्वेश्चन आप 10 मिनट में ही बना रहे हो, हम उसमें सुकून, मतलब हमको उसमें सुकून मिलेगा, बिकॉज वो आप बना रहे हो। सीखना आपको है, सीखना हमें नहीं है, हम सिखाएंगे ना, बात को समझो। इससे पहले वाले क्लास में भले ही एक क्वेश्चन बनाने में 10 मिनट का समय लग रहा था, 5 मिनट का समय लग रहा था, लेकिन वो क्वेश्चन आपने बनाया। जब क्वेश्चन आप बनाते हो तो हमें लगता है हाँ सही मायने में अब मैथ की पढ़ाई आप कर रहे हो। मैथ का मतलब हुआ क्वेश्चन खुद बनाना सीखो। और हम बार बार बोलते हैं यहाँ से प्रयास करोगे, गलती होगा, परेशान मत होना, प्रयास जरूर करना, ठीक है। एक बार प्रयास करने सीख जाओगे ना, यही त्रिकोणमिति बोलोगे हैं ये क्वेश्चन है, ये तो हम जानत हैं, ऐसे बोलोगे। वहाँ पर ये आपने, ये आपका मेहनत बोलेगा वहाँ पर। तो मैं कह रहा हूँ मेहनत करो, समय बहुत कम बचा है, ठीक है। हम चाह रहे हैं जल्दी से जल्दी इस चैप्टर को कंप्लीट करें। ज़्यादा क्लास बचा नहीं है आपका, 3 क्लास से 4 क्लास बहुत हो गया, ठीक है। उसी में सारे क्लास को जितना क्वेश्चन पूछा जा सकता है सारे क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस भी करेंगे, फॉर्मूला याद भी करवाएंगे आपको, सब कुछ उसी में करवाएंगे। लेकिन मेहनत आपको करना होगा। आप खुद देखोगे जब सारी क्लास को कंप्लीट कर लोगे, जब आप सही मायने में क्वेश्चन को दोगे ना, क्वेश्चन बनाओगे ना, सोचोगे भैया पहले इतना हार्ड लग रहा था, अब इतना आसान कैसे लगने लगा। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, अगर मेरे अनुसार पढ़ाई नहीं करोगे तो वही का वही स्थिति रह जाएगा आपका।
ठीक है, फिर वही हार्ड लगने लगा। हम बोल रहे हैं डिग्री मान याद करो, हम बोल रहे हैं फॉर्मूला याद करो, हम कहते हैं खुद से बनाओ। अगर कुछ नहीं कर पा रहे हो तो सारा मेहनत बेकार, इतना पढ़ाने का सारा मेहनत बेकार हो जाने वाला। ठीक है, तो जितना बोलेंगे उतना, उससे ज़्यादा भी कर सकते हो, कम से कम उतना तो करो। आप बात को समझो। हम इतना फॉर्मूले याद करवा दिए, फॉर्मूला आप याद कर लेना। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आने वाला। ठीक है, समझो बात। ऊपर से ये खांसी हमें परेशान किए हुए कि हाँ नहीं पढ़ाना है आपको। देखो यहाँ सब जान पहचान सब कुछ देखो, आप अच्छे तरीके से समझना है आपको। तो स्टार्ट किया जाए। हाँ, अपनी पढ़ाई को स्टार्ट किया जाए। माइंड फ्रेश हुआ फॉर्मूले से। भैया फॉर्मूले से माइंड कहाँ फ्रेश हुआ, अब तो मन ही नहीं लग रहा भैया पढ़ने में। क्या कहें आपको, कुछ फॉर्मूले ही याद नहीं है। ऐसा अगर हो भी रहा है ना मन में, तो सारे फॉर्मूले एक बार पढ़ लो। याद नहीं करना, मैंने कहा था ना, फॉर्मूले को याद नहीं करते ना, सिर्फ डेली पढ़ो फॉर्मूले को, डेली पढ़ो, डिग्री वैल्यू डेली पढ़ो, रटो मत, डेली से पढ़ो। हाँ, पढ़ने का मतलब हुआ पढ़ना भी सिखाएंगे। हाँ, कैसे पढ़ते हैं, अच्छा पूछ लियो, बता देंगे आपको। ठीक है, मतलब डेली एक बार रीडिंग कर लिया करो। हाँ, इतना फॉर्मूले को पढ़ लिया, डिग्री मान को पढ़ लिया, डेली पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, चलो याद देखो, थोड़ा शांत हो जाओ। हो गए बिल्कुल। इसको बटे मत समझ लेना, इसलिए मिटा दिए इसको। और कहीं पे अब कहीं पर नहीं, अब यहाँ ध्यान दो। हम लोग पहले नंबर क्वेश्चन पर अब विचार करने वाले, ये कैसे सॉल्व होगा। सबको आपको पता ही है क्या करना है, पहले क्वेश्चन को उतार लेना है। हाँ, क्वेश्चन लिखने के बाद आप ये विचार करोगे हमारे प्रश्न में आखिर इसको सॉल्व कैसे किया जाए, उस पर विचार करोगे और प्रयास करोगे। पहला प्रयास जो होने वाला, हम जानते हैं पहले प्रयास में क्वेश्चन आपसे गलत, सॉल्यूशन आपसे गलत होएगा ही होगा। हम ये नहीं कहते पूरा सॉल्यूशन करो, आप जहां तक संभव होगा एक लाइन कर पाओगे अपने मन से। अभी कुछ नहीं पता है आपको, नया क्वेश्चन आपके सामने है, क्या पता आप इसके आगे एक लाइन तक सही चल जाओ। हाँ, कम से कम कुछ स्टेप तो आप आगे बढ़ रहे हो, बस ज्यादा घबराओ मत। एक ही स्टेप आगे बढ़ रहे हो बिना मेरे हेल्प का, इससे बड़ी बात क्या है। हाँ, कम से कम प्रयास करोगे, क्या पता इसके आगे आप कम से कम एक स्टेप भी अपने मन से लिख पा रहे हो, बहुत बड़ी बात है ये। ठीक है, तो प्रयास करो पहले एक बार। ठीक है, क्वेश्चन देकर घबराना मत, ज्यादा देर में समय मत लगाना। आप 1 से 2 मिनट काफी हो गया, उतनी देर में बन गया ठीक है, नहीं बना तो जहां तक बना वहां तक बहुत अच्छी बात है, वहां तक कम से कम प्रयास तो हुआ। अब देखो यहाँ पर पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमको, भैया हमको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ पहले क्वेश्चन में कि √3 cot स्क्वायर थीटा माइनस 4 cot थीटा प्लस √3 इक्वल टू 0 हमको ये दिया हुआ है। हमको इसका वैल्यू निकालना है। अब कैसे निकालेंगे, अब सोचेंगे कैसे निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है। cot स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू निकालना है। तुरंत आप सोचोगे ऐसा क्या कर दें, ऐसा आखिर क्या कर दें जो इसका वैल्यू हमको पता चल जाए। तुरंत आप बोलोगे भैया हमको ना तो cot थीटा पता है, हाँ, ना तो tan थीटा पता है, मतलब tan थीटा की भी जानकारी हमारे पास नहीं है, ना ही cot थीटा की जानकारी है। तो क्या किया जाए। अच्छा, अभी तक हम ये जानते हैं अगर यही cot स्क्वायर थीटा की जगह पर x स्क्वायर आता, हम माइनस cot थीटा की जगह पर x रहता, यहाँ पर √3 रहता, इसको तो हम सॉल्व कर सकते थे। x का वैल्यू बता सकते थे कि x का वैल्यू क्या आने वाला है, बिल्कुल बता सकते थे। कैसे बताएंगे, हम लोग यहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करने वाले। कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल सा √3 और √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो गया। इसका हम लोग प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड करने वाले, 3 1 हो गया, अर्थात 3 1 के फॉर्म में टूटा है। -4 को क्या लिख सकते हैं भैया, -3 -1 लिख सकते हैं। इस दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो जाएगा। माइनस समझ में नहीं आता था इसको, मतलब इस 4 को हम लोग 3 और 1 के रूप में इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 4 को हम लोग 3 1 के फॉर्म में बोल सकते हैं। अर्थात इस -4 को हमको -3 और -1 के सम के रूप में लिखना है, जिससे ये मेरा -4 में कन्वर्ट हो जाएगा और इसका मल्टीप्लाई करने के बाद 3 ही हो रहा है, तो इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा। ऐसा हम लोग ढेर सारा पढ़े हुए हैं, बिल्कुल पढ़े हुए हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन याद करो, ढेर सारा ऐसा क्वेश्चन बनाए हुए हैं ना। यहाँ पर √3 x स्क्वायर -3x और यहाँ -x हो गया। इस -4x को लिखे हैं -3x -x, बताओ कहीं कोई डाउट, बिल्कुल नहीं। अगेन यहाँ प्लस √3 है, √3 हो गया इक्वल टू 0। मजा आया, बिल्कुल समझ में अच्छे तरीके से आया होगा। अब यहाँ क्या किया जाए, सिंपल सा इस दोनों में हमको जो कॉमन दिख रहा है उसको कॉमन लेने वाले। भैया कछुआ कॉमन ना दिख रहा, क्या बहुत कुछ कॉमन दिख रहा है, इस दोनों से हम √3 कॉमन ले लेंगे। जैसे ही √3 कॉमन लेंगे, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ भैया √3 क्यों कॉमन ले रहे हैं, ये x कॉमन नहीं आ रहा है क्या, अच्छा लो परेशान कर लो, हम √3x कॉमन ले लिए, खुश।
अब देखो यहाँ पर √3 और x के अलावा यहाँ एक और x है। हाँ, यहाँ माइनस का माइनस, यहाँ √3 का मतलब है यहाँ पर √3 गुना √3 है। इससे हम √3 को बाहर निकाल लिए, x को बाहर निकाल लिए, बचा कौन? √3 बचा। यहाँ माइनस, जो चीज यहाँ लिखा हुआ है उसी चीज को यहाँ पर फिर से लिखना है, x माइनस √3 को फिर से लिख लिए। ठीक है, कहीं कोई डाउट तो पूछना, समझो अच्छे तरीके से। ठीक है, ध्यान से समझो। इसी चीज को हम लोग यहाँ फिर से लिखे। ओके भैया, ठीक है। फिर यहाँ पर माइनस एक्स है, यहाँ प्लस एक्स है, हमको माइनस चाहिए तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे माइनस प्लस माइनस 1 गुना एक्स, 1x हो गया, माइनस एक्स हो गया, माइनस माइनस प्लस 1 गुना √3 हो गया। यहाँ तक समझ में अच्छे तरीके से आया। आपको समझ में कहाँ पर नहीं आया होगा हमें पता है। यहाँ पर 3x में किस प्रकार से √3x को कॉमन लिए थे, यहाँ √3 बचा, वो आपको समझ में नहीं आया होगा। 3x को हम 3 को लिख सकते हैं, √3 गुना √3 बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ x, इसमें √3x को कॉमन ले रहे हैं। जैसे √3x को कॉमन लिए, बचा सिर्फ √3 ना बचा, तो यहाँ √3 लिखे हैं। ये समझना होगा आपको। ठीक है, हम लोग ये तो पढ़ाए थे आपको, फिर क्या दिक्कत है। यहाँ देखो, यहाँ इक्वल टू 0 हुआ। अब यहाँ पर सिंपल सा, यहाँ पर x माइनस √3 है, यहाँ पर x माइनस √3 है, दोनों से x माइनस √3 को कॉमन ले लेंगे। हाँ भैया, अरे ये हम सॉल्व कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है। यहाँ से x का वैल्यू आप निकालोगे, कुछ भी यहाँ से x का वैल्यू निकालो, कितना निकलेगा बताओगे आप हमें। भैया जी सब सॉल्व कर दिया, और क्या कीजिएगा। हाँ, हम तो सॉल्व करके ही बैठे थे। अच्छा, क्या पता, देखो यहाँ पर, अच्छा अगर पहले सॉल्व करें तो वो तो बहुत अच्छा है। यहाँ पर x माइनस √3 इक्वल टू 0 हुआ, यहाँ से x का वैल्यू जो है आपका √3 आ गया। ठीक है, x का वैल्यू मेरा √3 आ गया। फिर यहाँ पर √3 x माइनस 1 इक्वल टू 0, यहाँ से x का वैल्यू 1/√3 हो गया। उम्मीद करते हैं आप सॉल्व कर लोगे। सेम यही चीज डिट्टो का डिट्टो, क्या करना है यहाँ पर, यहाँ बोलना है लेट cot थीटा इक्वल टू x। cot थीटा को x मान लेंगे। जैसे cot थीटा को x मानेंगे नाउ, तब क्या होगा, आपका ये इक्वेशन आ जाएगा। इस इक्वेशन को सॉल्व करके आप x का वैल्यू निकाल लोगे। जल्दी बनाओगे तो आप जल्दी बनाओ, खुद से बनाओ, ये खत्म। अब जो है आपको क्या करना है, इसको अपने मन से बनाना है अभी। ठीक है, हम जानते हैं इसको आप नहीं बनाए अभी तक। एक बार प्रयास करोगे अपने मन से, क्या करोगे, cot थीटा का वैल्यू x मानोगे तो यहाँ x² हो जाएगा, यहाँ पर x हो जाएगा। अब सेम टू सेम आपका इक्वेशन आ गया। इक्वेशन को आप खुद से सॉल्व करोगे, हम पहले ही सॉल्व करके दिखा दिए हैं। ये इसका फायदा नहीं उठाओगे आप क्या करोगे, अपने मन से बनाने का प्रयास करोगे। ठीक है भैया जी, क्या सोच रहे हैं, इसको ढक लेने से क्या हम नहीं देख पाएंगे, हम भी चंट हैं भैया, वीडियो पीछे कर लेंगे। देखो ईमानदारी पूर्वक बनाओ, ठीक है, भैया से मजाक नहीं करते ना। चलो ठीक, जल्दी इसको बनाओगे अपने मन से, वीडियो रोको और बनाओ। ओके, नहीं बनेगा फिर देख लियो, मजाक किस चीज का। चलो मजाक नहीं करना ना, जल्दी से। यहाँ तक आ गया, x का वैल्यू √3 निकल गया होगा। हाँ, और x का वैल्यू 1/√3 निकला होगा, बिल्कुल। अब यहाँ से x का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। देखो इसके आगे हम सॉल्व करते, इसके आगे कहाँ से सॉल्व करें, कहाँ सॉल्व करें, इसके आगे जगह ही नहीं है, इतना नीचे से हम सॉल्व किए। अच्छा देखो कहाँ से सॉल्व करें, यहाँ तक पहले पहुँच जाओ, यहाँ तक पहले पहुँच गए होगे। इसके आगे सॉल्व करते, देखो हम ऊपर बिठा रहे हैं, इसके आगे सॉल्व करते हैं। x का वैल्यू क्या निकला है, x का वैल्यू निकला है √3 निकला है, और x का वैल्यू आपका 1/√3 निकला है। ठीक है, यहाँ x का वैल्यू हम क्या माने थे भैया, आप जो है x माने थे cot थीटा को, तो यहाँ लिखेंगे x की जगह पर हम cot थीटा लिखेंगे, x की जगह पर। बहुत अच्छे, अर्थात cot थीटा इक्वल टू √3, यहाँ पर भी x की जगह पर हम लोग cot थीटा लिखने वाले, इक्वल टू 1/√3। अब ये सोचो आप, √3 cot के फॉर्म में कितने डिग्री का वैल्यू होता, अगर नहीं पता, मैंने बताया था ना, अगर जब तक आपको डिग्री वैल्यू फॉर्मूला क्लियर नहीं होगा, ये चैप्टर परेशान करते रहेगा आपको। अगर यहाँ पर √3 पता ही नहीं है कॉट का कितने डिग्री का वैल्यू होता है, यहीं पर आप आउट हो जाओगे, इसके आगे आप बढ़ ही नहीं पाओगे। हाँ, √3 को हम लोग बोलते हैं कॉट के फॉर्म में, क्या बोलते हैं समझो, 30 डिग्री बोलते हैं। अच्छा भैया हम समझ गए क्या बोलेंगे, अर्थात यहाँ पर थीटा कितना निकल गया, कॉट कैंसल आउट, थीटा मेरा 30 डिग्री, कैंसिल नहीं करना है, मन में सोचना है कैंसिल आउट हो गया, थीटा निकल गया 30 डिग्री। सेम वही चीज यहाँ पर करना है आपको कि कॉट थीटा इक्वल टू, यहाँ पर 1/√3 है, तो 1/√3 कितने डिग्री का वैल्यू होता है भैया, मेरे प्यारे भैया 60 डिग्री का वैल्यू होता है। इसका मतलब थीटा हमारा 60 डिग्री निकल गया। यहाँ पर दो एंगल निकला, एक निकला है थीटा, एक निकला है 30 डिग्री, एक निकला है 60 डिग्री। यहाँ तक पहले पहुंच जाओ, पहुंच गए होगे यहाँ तक भैया, हम छाप थोड़ी रहे हैं, हम तो अपने मन से बना रहे हैं। ये तो और अच्छी बात है, अपने मन से बना रहे हो तो ठीक है। हम बस इतना चाहते हैं, जहां तक हम बताए हैं वहां तक अपने मन से पहुंच जाओ। ठीक है, पहुंच गए होगे। उसके आगे देखो, अगेन हम लोग क्या करेंगे, हमको जो निकालना है वो करेंगे। इफ पहले हम थीटा इक्वल टू 30 डिग्री लेंगे, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री ले रहे हैं, जो निकालना है वो वैल्यू निकालेंगे। क्या है, cot² थीटा प्लस tan² थीटा।
ठीक है। अब यहाँ पर आप थीटा का वैल्यू 30 डिग्री पुट करो और इसका सॉल्यूशन बताओ कितना होगा, जल्दी से इसका सॉल्यूशन बताओगे कितना होगा। और एक और, इफ थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, तो उस कंडीशन में अच्छे से लिखो ना, कॉट को काट लिख रहे हैं, हाँ किसको काट, हाँ थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, देन उस कंडीशन में कॉट स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू कितना होगा। दोनों वैल्यू बताओ, बस यही पर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर थीटा का वैल्यू 30 डिग्री पुट करना है, यहाँ पर थीटा का वैल्यू 60 डिग्री आपको पुट करना है। जल्दी आप पुट करोगे दोनों में और वैल्यू निकालोगे, कितना वैल्यू निकलता है, जल्दी से वीडियो रोक लो, बनाओ, बनना चाहिए आपसे ये। अब यहाँ ये मत बोलियो भैया डिग्री वैल्यू याद नहीं है, ठीक है, हम ये बिल्कुल नहीं सुनना चाहते अब कि डिग्री वैल्यू याद नहीं है, याद कर लेना है आपको, मेहनत करके आगे नहीं बोलेंगे। चलिए क्या ये बोलना, मेहनत करोगे आप, हो गया बिल्कुल हो गया होगा। देखो मिलाओ, यहाँ सिंपल से थीटा का वैल्यू 30 डिग्री पुट करेंगे, कॉट स्क्वायर 30 डिग्री, यहाँ पर थीटा का वैल्यू 30 डिग्री पुट करेंगे, tan स्क्वायर 30 डिग्री, इसको सॉल्व करेंगे। कॉट स्क्वायर है ना, कॉट 30 का वैल्यू कितना होता है भैया, √3 होता है, √3 का होल स्क्वायर। tan 30 का वैल्यू 1/√3, इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, √3 का होल स्क्वायर 3, 1/√3 का होल स्क्वायर 1/3, इसको सॉल्व किए 10/3 हो गया। बहुत अच्छा, सेम वही चीज यहाँ पर करेंगे। कॉट स्क्वायर थीटा है ना, थीटा का वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे 60 डिग्री, यहाँ पर भी थीटा का वैल्यू पुट करेंगे 60 डिग्री। अब इसको सॉल्व करने वाले, कॉट 60 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3 होता है, इसका होल स्क्वायर करने वाले। tan 60 का वैल्यू कितना होता है, tan 60 का वैल्यू √3 होता है, इसका होल स्क्वायर करने वाले। 1/√3 का होल स्क्वायर 1/3 होने वाला, प्लस √3 का होल स्क्वायर यहाँ पर 3 होने वाला, अर्थात 10/3 हो गया। बताओ कहाँ पर कोई समस्या है, कोई समस्या, उम्मीद करते हैं तनिक भी कोई समस्या नहीं होगा। यहाँ तक जल्दी पहुंचो, क्या ही पहुंचना, उम्मीद करते हैं, उम्मीद आपसे हम हमेशा लगा करते हैं कि आप बनाओगे, लेकिन फिर भी नहीं बनता होगा तो दिक्कत होता होगा, कोई बात नहीं। पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग का सॉल्व हो चुका है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बड़ी तीव्र गति से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ओके भैया ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो ना जरा हम लोग कहाँ तक पहुंचे हैं। ला 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 सेकेंड क्वेश्चन की तरफ हम लोग अब बढ़े थे। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है वो देख, ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत बेहतर क्वेश्चन, मेरा सबसे प्यारा क्वेश्चन अभी तक का, ठीक है। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर बड़ी आसानी से बनने वाला, लेकिन अगर दिमाग नहीं चला उस डायरेक्शन में ना तो ये आपको परेशान करके रख देगा, नहीं बनेगा ये। जब हम पढ़ा करते थे ना ये क्वेश्चन हमें बहुत तंग किया था, इसलिए ये मेरा प्यारा क्वेश्चन है ठीक है, बहुत 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 तंग किया था ये क्वेश्चन। तो उम्मीद करते हैं आपको ना तंग करे ये क्वेश्चन ऐसा मत बोले भैया, जब आपको तंग कर दिया ये क्वेश्चन तो हमें तो परेशान करके रख देगा। बहुत दिन की बात है जब हम अरे छोड़ो ये सारी बातें, यहाँ देखो इसको कैसे सॉल्व करना है वो देखो, समझो बात को। यहाँ पर क्या कहा गया इसको समझते हैं, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। यहाँ पर ये बोला गया है sin a प्लस साइन स्क्वायर ए, ये आपका 1 के बराबर होता है, ये आपको दिया हुआ है। sin a प्लस साइन स्क्वायर ए मेरा 1 के बराबर है, ये आपको दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपको। इस बात को समझो, आपको फिर फाइंड करना है, किसका वैल्यू फाइंड करना, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन, किसका वैल्यू फाइंड करना है आपको, जो है cos स्क्वायर ए प्लस cos पर पावर 4 ए, इसका वैल्यू फाइंड करना है। इसका वैल्यू कितना होगा वो फाइंड करना होगा। अब यहां सोचोगे आप भैया ये तो फाइंड करना है, या तो इसको सॉल्व करते हुए चलो और इतना लेते आओ, या फिर इसको सॉल्व करते हुए चलो, जो वैल्यू निकल रहा है निकाल लो, जहां पर जोड़ी पड़ेगा इस टर्म का वो उपयोग कर लेना। मतलब समझो बात, आप यहां पर हो गए फर्स्ट टाइम, मतलब आपको कुछ नहीं पता है, आपके सामने ये क्वेश्चन आ गया, आप क्या करोगे भैया, हम क्या करेंगे, मतलब हम आपकी जगह पर भी चल जाते हैं। मुझे पता है ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होने वाला, लेकिन फिर भी अब नया नया क्वेश्चन हमारे सामने आया, आपके सामने हम पहुंच गए। अब आप पहली बार क्वेश्चन को देख रहे हो, आप क्या सोचोगे, यहाँ साइन ए है साइन स्क्वायर है, आप पहला विचार करो भैया कॉमन ले लें क्या, अगर साइन ए हम कॉमन ले लेते हैं तो 1 माइनस साइन ए हो जाएगा इक्वल टू 1। इससे क्या हो गया, ना तो यहाँ पर आप कोई फॉर्मूला जान रहे हो, ना तो यहाँ पर जो फॉर्मूला जान रहे हो वो अप्लाई करोगे तो यहाँ पर कुछ काम ही नहीं होगा। तो क्या ही कर सकते हो, यहाँ आपको कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो आप तुरंत बोलोगे भैया कॉस के फॉर्म में, अच्छा ठीक है भैया कॉस के फॉर्म में इसको लेके जाएंगे। मतलब अब आप यहाँ पर ये आप जो आप सोच रहे हो ये गलत हो गया। अब यहाँ पर इसको आप सोचोगे भैया इसको कॉस के फॉर्म में लेके चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए, फिर यहाँ आप दिमाग लगाओगे अपना कि इसको हम कॉस के फॉर्म में कैसे लिखेंगे। इस साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला जानते हैं कॉस के फॉर्म में, क्या होता है साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला कॉस के फॉर्म में,
सिंपल सा बोलो भैया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता। और तो कोई फॉर्मूला आप नहीं जानते हो, नहीं जानते, लेकिन साइन ए का कॉस के फॉर्म में जानते हो क्या? बिल्कुल नहीं जानते हो। यहाँ पर फिर आप परेशान हो जाओगे, भैया करे तो करे क्या, कुछ समझ में ना आ रहा है। ठीक, तब आप विचार करोगे अच्छा छोड़ो, अब हम कुछ और सोचेंगे, हम हिम्मत नहीं हारेंगे। ठीक, आप मन में ये सोच रहे हो, मतलब इससे जो है हम यहाँ नहीं पहुंच पा रहे। अच्छा कोई बात नहीं, अब हम इसको ट्राई करेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, हमको इसका वैल्यू फाइंड करना है ना। इसको सॉल्व करके किसी भी तरह जो है कहीं पर इसका प्रयोग करके, मतलब समझो बात को, यहाँ पर क्या दिया हुआ, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस पे पावर 4 ए, इसका हमको वैल्यू बताना है, इसका वैल्यू कितना निकलने वाला है। अब हम सोच रहे हैं इसका उपयोग तो किए नहीं है, कहीं पर तो इसका उपयोग होगा ही ना। यहाँ पर सब साइन के फॉर्म में दिया हुआ है, इसको क्या हम साइन के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं? अब ये मन में आप विचार कर रहे हो, देखते हैं। हाँ, ये तो साइन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, साइन के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं इसको। कितना होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, जानते हैं हम लोग फॉर्मूला, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, कॉस स्क्वायर का 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है। बहुत अच्छे फॉर्मूला, ये जानते थे, वो फॉर्मूला पुट कर दिए। यहाँ पर क्या करें, यहाँ पावर 4 है, फॉर्मूला नहीं जानते। अब क्या करोगे आप, अधिक से अधिक करोगे क्या, कॉस स्क्वायर ए पर पावर स्क्वायर दे दोगे, फिर यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए का फॉर्मूला पुट कर दोगे आप। उससे क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। यहाँ पर इससे क्या हो गया, इसके आगे कैसे चलेंगे, हमको साइन ए भी चाहिए। अब परेशान, फिर परेशान हो रहे हो, परेशान हो रहे हो, परेशान हो रहे हो। सुन लो, समझ लो, पहले अपने आप को पहले शांत करो। शांत हो गए होगे? हर नाकामी, जितना हम लोग यहाँ पर गलती किए ना कहीं हर एक गलती में हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला। मतलब आप जो यहाँ पर, हम आपकी जगह गए और हम काफ़ी प्रयास किए, हमसे नहीं बना, हम हार गए। ये आपके साथ भी होता होगा, नहीं बनता होगा। लेकिन वो हर एक गलती के पीछे, हम आपसे नहीं बना, आप गलती कर रहे हो, हर एक गलती के पीछे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ स्टेप तक आप सही जा रहे हो। जैसे मान लो आप यहाँ पर 2 स्टेप तक गए हो, कम से कम ये 2 स्टेप तो कर पा रहे हो आप। ये 2 स्टेप आप बहुत बेहतर तरीके से अगर कर पा रहे हो, समझ लो आप आधे क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हो। बस थोड़ा सा दिमाग और लगता तो ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाता। ठीक है, तो परेशान मत होना। देखो यहाँ पर, अब यहाँ ये सोच रहे हैं, अब हम बताते हैं आपको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, स्टार्टिंग में हम लोग इधर से इधर जा रहे थे, मतलब इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करने का प्रयास कर रहे थे, जो कि हो नहीं रहा था, बिकॉज ये साइन ए का हम फॉर्मूला कॉस स्क्वायर में नहीं जानते। तो इससे जो है इसमें हम नहीं जाएंगे। अब हम लोग सेकंड फिर उपाय किए क्या, कि इसको जो है सॉल्व करके साइन के फॉर्म में ला रहे थे। साइन के फॉर्म में तो आया नहीं, सिर्फ साइन स्क्वायर ही आया, ये साइन ए तो रहा नहीं। अब क्या किया जाए, साइन स्क्वायर ही तो आया ना, साइन स्क्वायर आया ना। हम लोग यहीं पर अगर विचार कर लेते, यहाँ इसको सॉल्व कर रहे हैं, यहीं से जो है साइन स्क्वायर ए ही हम अकेला कर लेंगे। क्या होगा 1 माइनस साइन ए, यहाँ से साइन स्क्वायर ए तो मेरा 1 माइनस साइन ए के फॉर्म में आ गया। सोचो तरीका, क्या हम इस साइन स्क्वायर ए की जगह पर ये चीज पुट कर सकते हैं? जैसे पुट करेंगे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर आपका ए माइनस, देखना कैसे सॉल्व होता है, प्रयास करोगे देखो। साइन स्क्वायर ए का वैल्यू जो 1 माइनस साइन ए आया ना, यहाँ पर साइन स्क्वायर ए की जगह 1 माइनस साइन ए, साइन स्क्वायर ए की जगह पे 1 माइनस साइन ए। मुझे पता है यहाँ पर आपको होल स्क्वायर का फॉर्मूला पुट करना होगा। आप घबराओगे, आप नहीं करना चाहोगे, क्योंकि आपको फॉर्मूला नहीं पता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब यहाँ पर इसको पुट करने में आप डरोगे, भैया क्यों हम पुट करें इसको? मत डरो, प्रयास करो एक बार। यही प्रयास, ऐसा क्वेश्चन, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऐसा क्वेश्चन और है, ढेर सारा क्वेश्चन मैं देखा हूँ ऐसा। आपको सिर्फ साइन और साइन का साइंस का दिख रहा है ना, आपको और भी टाइप का दिखेगा, और फंक्शन का दिखने वाला। वहां पर कैसे बनाओगे? क्वेश्चन सेम आने वाला नहीं है, मेथड सेम लगेगा। मेथड कहाँ से सीखोगे? खुद का ब्रेन यूज करके मेथड आपके दिमाग में आने वाला, और वो कैसे इंक्रीज होगा? खुद से बनाने से इंक्रीज होगा। इसको बनाने का प्रयास करो। ठीक है, चलो बनाओगे, इसको बना लिए होगे, देखो यहाँ पर बनाए हो ना, बनाए होगे। मैं इसको एक बार और बनाने वाला हूँ, परेशान मत होना। पहले एक बार बनाएंगे, फिर एक बार और बनाएंगे। समय लगेगा, 5 मिनट अधिक लगेगा, लगने तो 5 मिनट अधिक, हमको उससे मतलब नहीं, लेकिन आपको खुद से बनाना सीखना है। ठीक है, यहाँ देखो साइन स्क्वायर ए की जगह पे हम ये पुट करें 1 माइनस साइन, यहाँ 1 का 1 माइनस, इस साइन स्क्वायर ए की जगह पे 1 माइनस साइन ए पुट करेंगे। साइन स्क्वायर ए की जगह पर एक टर्म में 2 टर्म में कन्वर्ट हो रहा है, तो कोष्ट में लिख लेंगे। बहुत अच्छा, यहाँ पर प्लस का प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पे 1 माइनस साइन, यहाँ पर भी एक टर्म में 2 टर्म में कन्वर्ट हो रहा है, इसको कोष्ट में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर होल स्क्वायर था, होल स्क्वायर लेंगे। चलो यहाँ तक आ गए। अगर ये टर्म आप नहीं पहुंच पा रहे हो तो कोई बात नहीं, प्रयास किए होगे ना। मैं बार बार कर रहा हूँ ना, आपका प्रयास कीमती है हमारे लिए, क्वेश्चन सॉल्व होने से ज्यादा कीमती आपका प्रयास है। यहाँ देखो आप,
यहाँ पर 1 माइनस से मल्टीप्लाई, माइनस प्लस माइनस 1, माइनस माइनस प्लस साइन ए, फिर प्लस, फिर 1 से करेंगे हम लोग अंदर में 1 माइनस 1 माइनस प्लस माइनस 1 माइनस माइनस प्लस साइन ए, फिर यहाँ पर होल स्क्वायर कर दिए, इससे ये कैंसल आउट, इससे ये कैंसल आउट, तो यहाँ पर साइन ए बचा, यहाँ प्लस, यहाँ पर साइन ए का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए बचा। क्या ये सॉल्व हो गया? इसके बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिमाग लगा तो, इस साइन ए प्लस साइन स्क्वायर जानते हैं, दिमाग हो गया होगा, शून्य पर क्या होगा, एकदम पूरा शून्य। भैया करे तो करे क्या, ये क्या ही क्वेश्चन दे रहे हैं आप, हाँ बताइए, इतना परेशान हो रहे हैं हम, परेशान मत होना। साइन ए प्लस साइन स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकते हैं? तुरंत आप बोलोगे भैया मेरे प्यारे भैया, मेरे सबसे अच्छे भैया, साइन ए प्लस साइन स्क्वायर की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं। हम क्वेश्चन में दिया हुआ है, मतलब यहाँ 1 आ गया, ठीक है, ये हमको दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। एक बार बिना देखे बनाने का प्रयास करो, फिर हम बनाते हैं। अब मिलाओगे आप, ठीक है, अब मिलाओगे अच्छे तरीके से बनाते हैं, इसको मिलाओगे, मिटा रहे हैं। एक बार इसको फिर से बताएंगे, सिर्फ मिलाना है, कैसे बनाओगे, क्या करोगे, किस तरह करोगे, वो सब उम्मीद करते हैं हल्का हल्का समझ में आ रहा होगा, कुछ बेहतर तरीके से। इसका फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं हुआ, हमें लगा फॉर्मूले का इस्तेमाल होएगा, लेकिन वो कट गया, 1 से 1 कट गया, बहुत गलत हुआ, बहुत ज़्यादा ही गलत हुआ। कोई बात नहीं, आप जाओ अभी, यहाँ पर आपकी कोई काम, मतलब आपका कोई काम नहीं, हम चाह रहे थे आपका उपयोग होगा तो कम से कम प्रश्न और मज़ेदार बनेगा, कोई बात नहीं। आप तो सोच रहे हो भैया चाहते हैं ज़्यादा हार्ड से हार्ड क्वेश्चन बन जाए। देखो यहाँ पर सेकेंड नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 दिया हुआ है। यहाँ से हम साइन स्क्वायर ए का वैल्यू निकाल लेंगे, 1 माइनस साइन ए निकाल ली, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। अगेन नाउ अब क्या करने वाले, अब हम लोग करने वाले कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस पर पावर 4 ए, ये वैल्यू निकालना है। हाँ भैया, कॉस स्क्वायर ए का फॉर्मूला जानते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, अगेन प्लस कॉस ए पावर 4 का फॉर्मूला कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, अगेन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये फॉर्मूला जो उपयोग कर रहे हो, मतलब जो फॉर्मूला आप उपयोग कर रहे हो ना, बगल में लिखोगे, यहाँ कॉस स्क्वायर ए की जगह पे हम लोग लिखे हैं, यहाँ कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल हो रहा है बताओगे आप? भैया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, इस फॉर्मूले को हम लोग यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। अगेन यहाँ प्लस कॉस स्क्वायर ए को अकेला कितना हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। अब देखो साइन स्क्वायर ए की जगह पे हम लोग ये टर्म पुट करने वाले, ठीक है, जहां तक में आएगा फॉर्मूला उतने को लिखो ज्यादा। अगेन देखो हल्का हटा के लिखना कि ऐसा नहीं लगे किसी के साथ आ रहा है, हल्का हटा के लिखना फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पे हम लोग लिखने वाले 1 माइनस साइन ए। यहाँ पर एक टर्म को 2 टर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं तो कोष्ट चाहिए, कोष्ट नहीं रहेगा गलत हो जाएगा, यहाँ पर गलती हो सकता है अगर आप थोड़ा ध्यान नहीं दोगे तो, ठीक है। प्लस यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह पर 1 माइनस साइन है, यहाँ पर ये कोष्ट के अंदर आएगा, ये होल स्क्वायर आने वाला, ठीक है, बहुत अच्छे। अब इसको सॉल्व करेंगे, 1 माइनस से मल्टीप्लाई -1 प्लस साइन है, यहाँ पर प्लस 1 माइनस 1 प्लस साइन है। अभी थोड़ा सॉल्व किया, होल स्क्वायर, इससे ये कैंसल आउट, इससे ये कैंसल आउट, यहाँ हो गया साइन है प्लस साइन स्क्वायर है, ये वैल्यू है हम लोग का 1 के बराबर, ये 1 निकल गया हम लोग का, प्रूफ ये वैल्यू निकल चुका है, प्रूफ नहीं करना था, ये वैल्यू निकालना था, ठीक है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में अच्छे तरीके से आया होगा। ऐसे आप बनाओगे, ये जो हम लोग वैल्यू यूज, मतलब यहाँ जो वैल्यू यूज की है ना, साइन स्क्वायर बराबर 1 माइनस साइन है, यहाँ पर लिख लोगे, जगह नहीं है मेरे पास, यहाँ पर आप लिख लोगे, लिख सकते हो आप उतना सा, ठीक है। उम्मीद करते हैं सब कुछ समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। सब आसान, इसके बाद सारा क्वेश्चन आसान ही है, परेशान मत होना, ऐसा मत समझना भैया इतना क्वेश्चन किया परेशान हो रहे हैं, अब इच्छा नहीं कर रहा है क्वेश्चन सॉल्व करने का, ऐसा मन में विचार मत लाना। क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्योंकि 4-5 क्वेश्चन सॉल्व करने से ये 4-5 दिन में कंप्लीट नहीं होने वाला, कम से कम आपको 5-6-7 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, ठीक है। और क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना हो चाहोगे ना, मैं अगर मैं चाहूँ ना अभी 7 क्वेश्चन सॉल्व करने में 10 मिनट काफी हो गया, 10-15 मिनट, 10-15 मिनट में हम आपको आगे 7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन और सॉल्व करवा दे, लेकिन मजा नहीं आएगा, आपको खुद से सॉल्व करना सीखना है, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। स्टार्टिंग हम सब का फॉर्मूला देख चुके हैं, कहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है, हर एक चीज क्लियर रखना है आपको। अगर देखो यहाँ पे हम प्रूफ करना है, इसको प्रूफ करना है, इसके बराबर प्रूफ करना है। यहाँ पर आप या तो LHS लेकर के चलो और इसको RHS के बराबर दिखा दो, मतलब इस वैल्यू को ले लिया, इसको सॉल्व कर रहे हैं सॉल्व, ये टर्म आ गया, प्रूव हो जाएगा। या फिर आप इस टर्म को ले लो और सॉल्व करो, करते चलो, अब ये टर्म दिखा दो, सॉल्व हो जाएगा। सॉल्व करोगे तब ना,
बात को समझोगे? ठीक है। अब यहाँ पर क्या करोगे आप? LHS ले रहे हैं, ठीक है। LHS क्या है? LHS है क्या? LHS है आपका 1/sec थीटा माइनस tan थीटा। अब यहाँ विचार करोगे भैया क्या कर सकते हैं, हमको ये जो प्रूफ करना है उसको मन में विचार करना है, जो प्रूफ करना बगल में लिख लो। हमको 1 + sin थीटा बटे cos थीटा प्रूव करना है। अभी यहाँ यहीं पे पहले लिखते हैं हम लोग, ठीक है। पहले विचार करेंगे तब बनेंगे ना, जो कोई भी क्वेश्चन पहले विचार करते हैं। ऊपर में सिर्फ और सिर्फ 1 है, यहाँ तो 1 + sin थीटा है, और यहाँ पर आपका सिर्फ cos थीटा है। अर्थात इसको हमको cos के फॉर्म में कन्वर्ट करना है और साइन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमारे प्रूफ में कहीं पर tan का जिक्र नहीं है, कहीं पर cos का जिक्र नहीं है। जैसे ये बात हमको पता चला, सुन लो कैसे जानेंगे क्वेश्चन में क्या करना होता है, वो मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। हम ये देखें कि हाँ, यहाँ मेरा LHS में 1/sec थीटा माइनस tan थीटा था, और हमको प्रूफ करना था साइन और cos के फॉर्म में। तो तुरंत हम इस बात को ही देख करके ये समझ गए कि sec और tan चेंज हो जाएगा। पहले इसके बाद हम फिर ये विचार करेंगे क्या कोई फॉर्मूला लग रहा है sec और tan का, cos और साइन के फॉर्म में कोई फॉर्मूला? हम लोग sec और tan में तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला 1 जानते थे, यहाँ तो स्क्वायर नहीं है ना, नहीं है। तो हम sec थीटा को क्या cos में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो तुरंत आपको यहाँ पर अपना दिमाग का घोड़ा दौड़ाना होगा और sec थीटा और tan थीटा को cos के फॉर्म में लिखने का तरीका खोजना होगा। तुरंत खोजोगे क्या कर सकते हैं ऐसा। हम जानते हैं sec थीटा जो है अपोजिट फॉर्मूला पढ़े हुए हैं कि sec थीटा इंटू cos थीटा इक्वल टू 1 होता, अर्थात sec थीटा बराबर हो जाएगा 1/cos थीटा। ये सीखे हुए हम लोग। कैसे आया? sec थीटा इंटू cos थीटा हम जानते हैं 1 के बराबर होता है, बहुत अच्छे। फिर tan थीटा जानते हैं साइन और cos के फॉर्म में, भैया ये कोई पूछने वाली बात है, tan थीटा तो बराबर ही होता है साइन थीटा बटे cos थीटा का। यहाँ तक पहुँचने के बाद जैसे हम लोग ये जान गए फॉर्मूला ये सब अप्लाई होने वाला, यही फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे और ये हमारा प्रूफ हो जाएगा। बस इतना सा काम करना है, sec थीटा की जगह पर ये पुट करना है, tan थीटा की जगह पर ये पुट करना है और बनाना है। प्रयास करो, नहीं बनेगा नेगेटिव बातें मन से बाहर निकाल दो। प्रयास करेंगे, लड़ेंगे सवाल से, जब तक नहीं लड़ोगे तब तक लड़ना है सवाल से। बनाओ इसको, मेहनत आप करोगे, बन गया होगा, बिल्कुल बन गया होगा। देखो आप सही बनाए हो या गलत बनाए हो, ज़्यादा देर हम नहीं रुकेंगे, हमको काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो जल्दी से आप बनाओगे। यहाँ पर जो फॉर्मूला इस्तेमाल हो रहा है उस फॉर्मूले को लिख दो, ठीक है, बगल में लिख दो सारे फॉर्मूले को, कौन कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं। हम लोग sec थीटा बराबर फॉर्मूला 1/cos थीटा इस्तेमाल करेंगे, और फिर हम लोग tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे cos थीटा इसका उपयोग करने वाले हैं। यहाँ 1/sec थीटा क्या हो जाएगा भैया? 1/cos थीटा है। अगेन यहाँ tan थीटा क्या है भैया? साइन थीटा बटे cos थीटा है। अब इसको सॉल्व करना है, जैसे ही सॉल्व हो जाएगा मेरा वो प्रूफ हो जाएगा। विश्वास अगर नहीं होता है, विश्वास करना सीखो हम पे, ठीक है भैया जी, आप पर तो विश्वास है ही ना। देखो यहाँ 1/, यहाँ पर इसका एलसीएम लेंगे, cos थीटा एलसीएम हो गया, बिल्कुल सही। ऊपर में दोनों में cos थीटा ही है ना, ऊपर मेरा 1 - sin थीटा बचा, ठीक है। अरे रे, हाँ ये क्या हो रहा है? आपको और दिमाग लगाना होगा, मुझे लगा यहीं पर दिमाग खत्म हो गया। इस भाग को हम लोग गुना में चेंज कर लिए, यहाँ 1 है तो 1 हो गया। इस साइड क्या है? 1 - sin थीटा बटे cos थीटा, इसको पलट देंगे, cos थीटा बटे 1 - sin थीटा, ठीक है। ये कैसे हुआ समझो, जिसे 2/4/3 रहता, ये बड़का बट्टे को गुना में चेंज करते, जो ऊपर में रहेगा उसको 2 आगे में, जो नीचे में रहेगा उसको हम लोग रेसिप्रोकल कर देते हैं। ये पता होगा आपको, बिल्कुल पता होगा। अगर वही चीज यहाँ पर किए हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग का cos थीटा बटे 1 - sin थीटा आ गया। लेकिन प्रूफ क्या करना है हमको? प्रूफ करना है cos थीटा नीचे में जाइए, हमको cos थीटा नीचे में चाहिए। अब क्या करेंगे, क्या करेंगे हम लोग? यहाँ cos थीटा चाहिए, यहाँ पर 1 - sin थीटा हो गया, इसको cos थीटा में कैसे कन्वर्ट करेंगे? अब आप सोचोगे, बहुत दिमाग लगाओगे अपना, भैया करें तो करें क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो एक काम सोचोगे आप, भैया जी हम cos थीटा का फॉर्मूला क्या है? हमको नीचे cos थीटा चाहिए ना। हाँ, cos थीटा का फॉर्मूला क्या क्या जानते हैं हम लोग? साइन के फॉर्म में, cos थीटा का फॉर्मूला साइन के फॉर्म में जानते हैं, बस एक ही फॉर्मूला जानते हैं, √1 - sin स्क्वायर थीटा। मतलब इसको साइन स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो क्या करना होगा? सिंपल सा, साइन से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे साइन से मल्टीप्लाई करें, ये भी मेरा साइन हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर हो जाएगा। हमको साइन नहीं चाहिए, हमको 1 - sin स्क्वायर चाहिए। अच्छा, 1 - sin स्क्वायर थीटा, इसका मतलब क्या होता है? a² - b²। इसको हम लोग तोड़ सकते हैं, a - b इंटू a + b। हाँ, तोड़ सकते हैं। अर्थात यहाँ पर cos थीटा तभी आएगा जब यहाँ पर 1 - sin स्क्वायर थीटा आ जाए, और 1 - sin स्क्वायर थीटा तभी आएगा
जब इसमें हम लोग इससे मल्टीप्लाई करें, क्योंकि यहाँ पर 1 माइनस साइन थीटा पहले से है, 1 प्लस साइन थीटा नहीं है, तो यहाँ पर 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करना होगा ऊपर नीचे। कहाँ कहाँ से सोचना पड़ता है, सोचो आप, दिमाग लगाओ। जो हमको प्रूफ करना है वो खुद आपको चीख चीख के बताता है, हाँ ऐसे करो, ये करो, आपका प्रूफ होगा। तो कम से कम प्रूफ का हेल्प लिया करो। प्रूफ वहां बोल रहा था कि नीचे में कॉस थीटा आने वाला है। अब कॉस थीटा का हम लोग यही फॉर्मूला जानते हैं साइन के फॉर्म में, यहाँ साइन है, साइन के फॉर्म में कॉस थीटा का ये फॉर्मूला जानते हैं, अर्थात यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होना चाहिए था। इसको कन्वर्ट करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के फॉर्म में। कन्वर्ट करने के लिए हमको 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करना होगा। मल्टीप्लाई करते हैं, 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई ऊपर में किए और नीचे में कर दिए। इसको मिटाते हैं, अच्छे से करते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है। आप खुद बनाओगे इसके आगे। तो आज इतना ही क्वेश्चन करेंगे, अच्छी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सारा क्या होगा, 1 क्लास 2 क्लास अधिक लगेगा, कोई बात नहीं, लगाएंगे 1 क्लास 2 क्लास अधिक। 1 घंटा 2 घंटा अधिक पढ़ने से घबराना मत। यहाँ पर 1 प्लस, एक बार समझ में आ गया सारा ना, तो खुद बना पाओगे, वही हमारे लिए सही है। यहाँ देखो पीछे क्या हो गया भैया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कितना हो जाएगा, नहीं भी करोगे तो अलग अलग है, ठीक है। कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नीचे हो गया, हाँ ऊपर में जो टर्म है वैसे लिख लो, कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। मल्टीप्लाई मत करना, क्यों नहीं करना है, क्योंकि हमको ऊपर 1 प्लस साइन थीटा चाहिए था, यहाँ पर 1 प्लस साइन थीटा आ चुका है। प्रूफ को देखते हुए चलोगे, दिमाग में रखना है प्रूफ को। त्रिकोणमिति है, दिमाग में प्रूफ रखना होगा, क्या प्रूफ करना है उसको दिमाग में सोचते हुए चलोगे, हाँ ये प्रूफ करना है, पजल है एक तरह से, ठीक है। इसको सॉल्व करने सीखना होगा आपको। यहाँ देखो, ये मेरा सॉल्व, ये मेरा फॉर्मूला यहाँ अप्लाई होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस से कॉस कैंसिल होगा, नीचे कॉस, मतलब कॉस से कॉस स्क्वायर में कॉस सिर्फ कैंसिल होगा, बचेगा कॉस थीटा। जो हमको प्रूफ करना था वो प्रूफ मेरा हो जाएगा। तो इसके आगे सॉल्व करोगे खुद से, जल्दी सॉल्व करो, हम इंतजार कर रहे थे आपके लिए। तो यहाँ क्या हो गया, कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा बटे यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा। इस कॉस थीटा से ये स्क्वायर टर्म कैंसिल हो गया। जो प्रूफ करना था वो मेरा प्रूफ हो चुका है। हम उम्मीद करते हैं आप अपने मन से जरूर यहाँ तक पहुंचे होगे, अपने मन से पहुंचे होगे आप यहाँ तक, कम से कम यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप पहुंच गए होगे खुद से। इतना तो लग रहा है कि हाँ आपका दिमाग अब विकसित हो चुका है उस लेवल पर कि हाँ क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व, ये सब एग्जाम में पूछा गया था, ये नहीं लिखे हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बन जाएगा आपसे, ठीक है। अब हम लोग देखो, ये क्वेश्चन तो बना ही लोगे आप, बाकी ये दोनों क्वेश्चन बता देते हैं आपको। 4 नंबर, 4 नंबर तो बहुत आसान है, ये बताने का अच्छा नहीं कर रहा। 5 नंबर भी आसान है, 6 नंबर भी आसान। चलो अब क्वेश्चन हम लोग के लिए आसान ही रहने वाला, तुरंत तुरंत क्वेश्चन सॉल्व होने वाला, ठीक है। जो भी हार्ड क्वेश्चन था पहले ही हम लोग सॉल्व कर लिए, बाकी सब आसान आसान क्वेश्चन। भैया आप बोलते हैं आसान, लेकिन होता नहीं ऐसा, ऐसी बात नहीं है, आसान क्वेश्चन, ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन। देखो कैसे सॉल्व करना है वो देखो, हमको इसका वैल्यू फाइंड करना है, राइट द वैल्यू ऑफ, इसका वैल्यू फाइंड करना है, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा। देखो यहाँ पर पहले खुद अपना दिमाग लगाओगे क्या, कि यहाँ पर इसका वैल्यू फाइंड करना है कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ कॉट स्क्वायर थीटा है, कॉट स्क्वायर थीटा का क्या क्या फॉर्मूला जानते हो, मन में दोहराओगे। जब तक फॉर्मूला नहीं क्लियर होगा तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। कॉट स्क्वायर थीटा का क्या क्या फॉर्मूला जानते हो आप, हम जानते हैं फॉर्मूला कॉट स्क्वायर थीटा का क्या क्या, बोलोगे आप मेरे साथ भैया, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। और साइन के फॉर्म में जानते हैं क्या कॉट स्क्वायर थीटा का, साइन के फॉर्म में भैया नहीं जानते हैं, अच्छा नहीं जानते हैं, ठीक है। कॉट स्क्वायर थीटा के साथ मेरा क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा। क्या 1 बटे साइन को हम लोग कोसेक के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, सोचोगे 1 बटे साइन को कोसेक के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, तो दिमाग में आएगा भैया साइन और कोसेक ये तो वही है, अपोजिट दोस्त। हाँ भैया जानते हैं साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। यहाँ से दोनों का स्क्वायर करेंगे तो मेरा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब यहाँ से हम 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा अकेला करेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा अकेला करेंगे तो मेरा कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, अर्थात मेरा कोसेक स्क्वायर थीटा बन जाएगा। बन गया, पर क्या करना इतना आसान था, प्रयास करोगे। इसको आप कोसेक स्क्वायर थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट करो, फिर जो रिजल्ट आएगा उसको आप इस फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, आपका आंसर -1 आने वाला। प्रयास करो, रुके हैं आपके लिए। बहुत टफ लग रहा है क्या त्रिकोणमिति, आसान क्वेश्चन नहीं करवा सकते, ठीक है। आसान क्वेश्चन करवाना नहीं, जैसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है वैसा ही क्वेश्चन आपके लिए सही रहेगा इस समय में, ठीक। चाहते तो आसान क्वेश्चन करवा देते, क्या होता, आपका क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा पेपर, बिल्कुल ही। पेपर आसान जाना चाहिए, पेपर तभी आसान जाएगा जैसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा रहा है वैसा ही क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवाया जाए।
और आप पर निर्भर करता है कि आप कितना मेरे बात पर चलते हो। अगर हम बोलते हैं खुद से बनाने तो इसको खुद से बनाने का प्रयास करो। देखो इसको आपने सॉल्व जरूर किया होगा। यहाँ पर एक फॉर्मूला लगा होगा 1/sin स्क्वायर थीटा का। कौन सा फॉर्मूला? सिंपल से यहाँ फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग। क्या है? sin स्क्वायर थीटा इंटू cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये फॉर्मूला लगा तो यहाँ पर 1/sin स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? cosec स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बिल्कुल, तो यहाँ पर cosec स्क्वायर थीटा हो गया। अब हम फॉर्मूला जानते हैं cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा जानते हैं फॉर्मूला। हाँ भैया, तो उस फॉर्मूले का प्रयोग करना है। यहाँ लेकिन cosec स्क्वायर थीटा प्लस में है, यहाँ माइनस में है। एक काम करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। अब इसका वैल्यू 1 के बराबर होता है, ऐसा हम लोग जानते हैं। ये 1 हो गया, -1 बन गया। 4 लाइन का आंसर है, दिमाग लगता है 2.5 किलो वाला। ये बन गया 5वां नंबर क्वेश्चन। बता देते अभी क्या रखोगे, बता देते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन बता दिए हैं। इस टाइप का क्वेश्चन आप बनाओगे, कल की क्लास में ही बताए थे। उम्मीद करते ये खुद से बनाओगे आप 5वां नंबर क्वेश्चन। ये बनाओ खुद से, ये बन जाएगा क्वेश्चन। आसान क्वेश्चन है, आप पहले खुद बनाओगे फिर आपको मिलाना है। 5 नंबर क्वेश्चन बनाओगे खुद से। और एक बात हम देखते हैं, आप वीडियो को जो है 2 गुना स्पीड मत किया करो, अधिक से अधिक 1.5 चल जाओ गुना, ठीक है। उसके ऊपर जाते हो ना, आपको समझ में नहीं आता होगा, जैसा हमें फील होता है, ठीक है। बात को समझने का प्रयास करो। 1.5 गुना आपके लिए बेस्ट रहेगा। उसके ऊपर जाओगे तो फिर समस्याएं आपको ही होने वाली है, ठीक। तो वैसा पढ़ाई का क्या ही पढ़ाई जो समझ में ही ना आए। ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड आप 1.5 कर सकते हो, उससे ज़्यादा स्पीड मत करो। मेरी भी राय मानो, उससे ज़्यादा स्पीड करना सही नहीं रहेगा आपके लिए, ठीक। चलो इतना समझना है आपको। हाँ, यहां समझो। तैयार हो? क्या देखो 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है? सिंपल सा tan अल्फा जो है 5/12 के बराबर है। हाँ भैया, tan अल्फा मेरा 5/12 के बराबर है। तो क्या करें इसका? क्या ही करें? सिंपल सा 5/12। इसका मतलब क्या होगा? tan अल्फा का मतलब होता है, यही बगल में करते हैं। tan अल्फा का मतलब होता है क्या? नीचे कर दें, ठीक। tan अल्फा का मतलब हुआ 5/12। इसका मतलब क्या हुआ? परपेंडिकुलर बटे बेस। सिंपल से शॉर्ट फॉर्म ही लिखते हैं, P/B हुआ। हाँ, इसमें जो है अगर ये थीटा है तो P मेरा ये हो जाएगा, B मेरा ये हो जाएगा। अर्थात P मेरा कितना हो गया? 5K, B कितना हो गया? 12K। अब हम लोग को कर्ण निकालना है, क्योंकि सेक निकालना है ना, तो कर्ण कैसे निकालेंगे? बगल में ही निकाल लेते हैं। H का वैल्यू कितना हो जाएगा? √100 5 का स्क्वायर प्लस, अगर 3 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा, सुनो कैसे बनाना 3 नंबर की लाइफ वैसे बताता हूँ, ठीक। वरना आप कंफ्यूज करोगे फिर। ये हम शॉर्ट तरीका बता रहे थे, हटा शॉर्ट तरीका। हम कैसे 3 नंबर वाले क्वेश्चन बनाएंगे इसको वो मैं बताऊंगा। अच्छे तरीके से ध्यान से समझो। हमको दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था? tan अल्फा इक्वल टू 5/12। इसका मतलब क्या होता है? 5 जो है मेरा परपेंडिकुलर है, हाँ भैया, और 12 जो है वो मेरा बेस है, बिल्कुल सही। देयरफॉर P का वैल्यू कितना निकल गया? 5K, और B का वैल्यू निकल गया 12K। इसको चित्र में दिखाने वाले हम लोग। K कैसा है वो समझना है, वो समझा दिए हैं आपको, ठीक है। ये फिर से बता रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं आपको समझाना नहीं पड़ेगा। ये अल्फा हो गया, तो यहाँ पर ये 5K हो गया P, और B जो मेरा 12K हो गया। तो हाइपोटेनस किस प्रकार निकालेंगे? ये P है, ये B है, ये H है। तो हाइपोटेनस किस प्रकार निकालेंगे वो जानो। हाइपोटेनस √100, इस दोनों को जोड़ना होता है। 5K का होल स्क्वायर प्लस 12K का होल स्क्वायर। उम्मीद करते हैं ये जो हम सिखाए थे वहाँ बेहतर तरीके से आप समझे होगे, कहीं कोई समस्या नहीं हुआ होगा, वहाँ पर आपको बिल्कुल समस्या नहीं हुआ होगा। अगर यहाँ पर आपका 169K स्क्वायर हो गया, हाँ बिल्कुल सही। अगर यहाँ पर 13K आपका रिजल्ट निकला, अर्थात H का वैल्यू 13K 13K निकल गया। अगर आपको सेक अल्फा निकालना है, सो सेक अल्फा कितना हो जाएगा? सेक अल्फा हो गया, बताओगे 1/cos अल्फा। इतना फॉर्मूला सिखाएं, कि आप क्या ही करें। सिंपल सा 1/cos अल्फा, ऐसे छोटा टास्क को cos अल्फा क्या ही करना। सिंपल सा सेक अल्फा क्या होता है? हम जानते हैं सेक अल्फा cos अल्फा में होता है बेस बटे हाइपोटेनस। उसका उल्टा कर देंगे, क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस बटे बेस। हाइपोटेनस बटे बेस, ये भी सिखाए हुए हैं आपको क्लास 3rd में, शायद इसी क्लास 3rd वो नहीं, इसका लेक्चर 3rd में सिखाए। हाइपोटेनस कितना हो गया? 13K। अगेन बेस कितना हो गया? 12K। इसको सॉल्व किया, 13/12 आपका रिजल्ट हो गया। क्या ही समस्या था? बिल्कुल आसान था, आराम से बना होगा, कहीं कोई समस्या नहीं। इस तरह बनाने का प्रयास करोगे। अगर 3 नंबर वाले में आएगा, अगर 1 नंबर वाले में आएगा तो आराम से शॉर्ट तरीका बना सकते हो आप, ठीक है भैया। शॉर्ट तरीका क्या होगा इसका? अच्छा छोड़ो, इसी ऐसे ही आपको बनाना है शॉर्ट तरीका, जैसे अभी हम बना रहे थे, चित्र में ही सॉल्व कर देने का, ठीक है। कि इसका 13 हो जाएगा, सिंपल सा आंसर लिख देने का, सेक अल्फा बराबर ये हो गया, बस।
अगर ये 6 नंबर क्वेश्चन देख ही लेते हैं, इसको भी, ये भी आसान ही क्वेश्चन है, ठीक है, प्रयास करोगे बन जाएगा ये क्वेश्चन। समय ज़्यादा हो गया क्या? समय कहाँ ज़्यादा होगा? थोड़ा कल का क्लास और टफ होने वाला, जैसे जैसे क्लास बढ़ती चलेगा वैसे वैसे टफेस्ट लेवल बढ़ते चलेगा। तो थोड़ा अपने आप को फॉर्मूले के प्रति जो भी त्रुटियां हैं वो क्लियर कर लोगे आप, समय मिल रहा है आपके पास, वरना जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ती चलेगा वैसे वैसे ऐसा ऐसा क्वेश्चन आएगा जो आपको अंदर से हिला देने वाला। बात को समझो, अभी कुछ क्वेश्चन नहीं आया वैसा जैसा मज़ेदार क्वेश्चन सब जो है ना अभी बचा हुआ है, पेंडिंग में बचा हुआ है। हम सोच रहे हैं क्रम वाइज, मतलब क्रमबद्ध तरीके से हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे। यहाँ देखो हम लोग को क्या करना है, सिंपल से इसको सॉल्व करना है। यहाँ पर दिया हुआ है क्या, यहाँ हमको दिया हुआ है k+1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ये हमको दिया हुआ है, हमको k का वैल्यू निकालना है। अच्छा ठीक है, k का वैल्यू निकालना है, क्या कर सकते हैं यहाँ पर, पहले ये देखेंगे यहाँ पर कौन कौन सा फॉर्मूला लग रहा है। सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या क्या होता है भैया? सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला हम जानते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा का, और जानते हैं हम लोग उल्टा अपोजिट फॉर्मूला, सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। क्या यहाँ पर माइनस है कहीं पर सेक स्क्वायर के साथ? नहीं है, तो ये फॉर्मूला तो अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। यहाँ गुना है तो यहाँ गुना है, अर्थात ये फॉर्मूला अप्लाई होने वाला है। ओके भैया समझ में आ गया, अर्थात इसको कॉस स्क्वायर थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा? कॉस स्क्वायर थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। यहाँ पे स्क्वायर नहीं था, ठीक है, इसको कॉस स्क्वायर थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट करना, बस पहला टारगेट हो गया। हाँ, इसको सॉल्व करना है और कॉस स्क्वायर थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ओके, अब सब कुछ सोचना है कि इसको कॉस स्क्वायर थीटा के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करें। यहाँ पर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला लग रहा है, ये हम लोग सॉल्व किए हुए हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, आराम से बन जाएगा। एक बार प्रयास करोगे, जल्दी प्रयास करो आप, हल्दी हल्दी प्रयास करोगे, हो गया होगा, बिल्कुल कंप्लीट हो गया होगा। ठीक है भैया, कब का कंप्लीट हो गया? चलो ध्यान दो, k+1 इक्वल टू यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करने वाले, यहाँ पर k+1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये आपका सॉल्व होगा कॉस स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पर k+1 इक्वल टू, ये वैल्यू होता है 1 के बराबर होता है। हाँ, अगर k इक्वल टू इस प्लस 1 को बराबर किधर भेजेंगे तो -1 में कन्वर्ट होगा। यहाँ k का वैल्यू मेरा 0 हो गया। और क्या था, ये था हमें जो फॉर्मूला हम लोग इस्तेमाल किए, यहाँ बगल में लिखना है आपको क्या, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला इस्तेमाल किए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, और फॉर्मूला इस्तेमाल किए हैं कौन सा, उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला इस्तेमाल किए, इक्वल टू 1 हुआ। और कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल किए, बस और एक फॉर्मूला और इस्तेमाल किए हैं कौन सा, सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये यहाँ पर इतना फॉर्मूला उपयोग हुआ है, ये सारा फॉर्मूला उपयोग होकर के यहाँ मेरा रिजल्ट इतना आया है। तो उम्मीद करते हैं आपको बेहतर तरीके से हर एक चीज़ समझ में आ रहा होगा। आप अपना होमवर्क कंटिन्यू रखा करो, जो हम आपको 7 क्वेश्चन देते हैं बनाने के लिए, वो 7 क्वेश्चन अच्छे तरीके से निभाओगे तो हर एक रिवीजन आपका होते रहेगा। हम देख रहे हैं आप रिवीजन ठीक से नहीं कर पा रहे हो, पता नहीं क्यों, या तो समय नहीं मिल रहा आपको, समय नहीं मिल रहा तो 1 घंटा एक्स्ट्रा आप निकालो, समय प्रयास करो समय निकालने का। अब 2 महीने ही आपको मेहनत करने हैं, आराम से 2 महीने जितना हो सके अपनी तरफ से 100% देने का प्रयास करो। जहाँ तक संभव होगा वहाँ तक आप 100% अपना लगाओगे और बेहतर तरीके से एग्जाम को फोड़ोगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको बेहतर तरीके से सब कुछ समझ में आया होगा। कल के क्लास में और बेहतर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो सतर्क हो जाओ कल के क्लास के लिए। ओके, मिलते हैं अगले क्लास में। चलो ठीक है।